हाँ समझ में कैसे आए? नहीं समझ में आया। अब बताएगा वो। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है इस चीज के अंदर। बोल देना अंदर कर दे ब्रैसेस, ठीक है ना ब्रैसेस कर दे ब्रैसेस, ठीक है। तो एक डिक्शनरी बन गई, एम्पैथी डिक्शनरी। फोन ही फिक्स कर दो नहीं पढ़ा सुन, चलाते रहो। ये तो समझ आ रही है। आ जाओ यहाँ पे देखते क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट। इसमें समझने के लिए क्या है? समझा क्या हो रहा है इन सब में। यार इसमें तो कुछ समझाने के लिए है ही नहीं भाई। देखो अब मुझे समझ में आया ये अरे देखो। इसके बाद एक नेम की हमने वैल्यू डाल दी, एज की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि x की वैल्यू क्या है, कॉल किया डिक्शनरी, y की वैल्यू, कोई नहीं। y की वैल्यू 4 है, थी वो आ गई, z की वैल्यू क्या है, x plus y तो 3 + 4 क्या होता है, ये लिखा गया। हमने इसको डिक्शनरी में वापस ले 7 हो गया। डिक्शनरी 7 अब z की वैल्यू क्या हो गई, इसकी जो नेम की वैल्यू थी 7 हो गई। अच्छा 7 फिर z plus 1 7 plus 1 8 हो गया। चाहिए नेम 8 की वैल्यू क्या जाएगी अरे z में, तो तो z की वैल्यू क्या होगी, हाँ तो ऐसे करना है। 8 हो गई। तो बोला नहीं, तो इसलिए यहाँ पे z की वैल्यू देखोगे, सिर्फ z को सॉल्व करोगे तो z की वैल्यू क्या आई है, वो इसकी वजह से आई है। एग्जाम मिल गया लिंक? ठीक है। नीचे देखोगे y की वैल्यू क्या थी मेरी, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सेस डिक्शनरी दैट मींस यू कैन यूज द स्क्वायर ब्रैकेट। कैसे? यहाँ पे y की वैल्यू अगर 4 है एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू इसको ऐसे, अगर इसको समेट के बैठ भाई एक्सेस करने के लिए बंदे करंट लगे ब्रैकेट और बीच में तो ब्रिगेड और कॉमा से भी हम उसको x is equal to y to x is equal to 4 तो y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, कर्ली ब्रैकेट। मतलब जब हम एलिमेंट मतलब यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर आप देखने की कोशिश करते करोगे हैं तब क्या यूज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। जब हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तब कर्ली ब्रेसेस का यूज, ठीक है। तो फिर अटेम्प्ट ब्रेसेस डेट इनटू द क्यूब, ये x है आपका, ये 3 है, तो ये ओवरऑल वैल्यू इसमें जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने ये लिखा और y = मैंने x लिखा है तो इसका मतलब इसके पीछे वैल्यू क्या है, तो 3 वैल्यू जा रही है x के अंदर, क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अमन नहीं था। इस चक्कर में y में क्या जा रहा है आपका, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बोलूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फिर y की वैल्यू क्या है पीछे, ऐरा आएगा 4 है ना, तो x में क्या जाएगा, समझ आ गया। खत्म, ट्रैवर्सिंग है समझ में आ गया। तो x की वैल्यू नई वैल्यू, अब x यहाँ पे 3 भी है, इसकी पोजीशन डाल। यहाँ 4 भी है, तो जो पुराना x होगा ना वो इरेज हो जाएगा, मिट जाएगा, नए x की वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो नए x की वैल्यू क्या है, 4 है। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5 अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 4 क्योंकि y की वैल्यू अलॉट हो गई x को, तो ये 4 हो गया। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, चल ठीक है। 5 कैटेगरी क्लास 11 डिक्शनरी, ठीक है, और z की वैल्यू यहाँ से आएगी। इनपुट एंटर क्लियर हो गया आपको अच्छे से, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं तो कर लोगे। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन चलो देखते हैं क्लास में। इधर क्या है 5, द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 5 थी। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू दे दी यहाँ पे 3, वाइल आई लेट्स सपोज x की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी 3, y की वैल्यू मैंने दे दी 3 और z की वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे x प्लस का 2, तो आई ठीक है। 1 है और फिर मैंने x की वैल्यू क्या दे दी, 1 y प्लस का 2, 5 से छोटा है, देन मैंने यानी n से छोटा है। a की वैल्यू क्या दे समझ आ दी, रहा है ना, इनका मतलब z 5 प्लस से 5 x, यहाँ से आ रहा है, सेक्शन हमने तो मैंने प्रिंट करा तो क्या हुआ ए इनपुट एंटर सेक्शन a, तो फिर ये हमें प्रिंट दिखाएगा और हमें एंटर सेक्शन, तो फिर हम अपने जब ये दिखाएगा तब हमें कुछ डाउट ना हो कोई सारी सेक्शन डाउट होगा पहले बार नहीं समझे तो दिखाएगा इनपुट एंटर स्ट्रीम नेम। अब उस इसका आंसर हाँ समझ गया, मतलब यहाँ जब कॉपी पे लिखो इस क्वेश्चन क्वेश्चन होगा ना 5 के बराबर पहले सारे क्वेश्चन छः लिखो में कॉपी आएगा, तब चलता पे, रहेगा। इस वाले को तो कि पहले मैंने ये वाला सॉल्व करा, ये कैसे सॉल्व हुआ उसके बारे में लिखो, उसके बाद में बीस भी जीत ये अपने मन से डाल रहे हैं, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है रिजेक्शन नहीं है। तो क्लास 11 ये था ए इज इक्वल्स टू बी, इसका मतलब है एक मिनट जरूर का आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 आगे कर लिया था 1 प्लस 1
6 मार्क्स आए थे। हम्म, पढ़ के नहीं गया था ना, मेरे 20 आए थे आराम से। अच्छा। हाँ, अगर एसक्यूएल कर रखा होता तो मैंने नहीं कर रखा इसलिए नहीं। अभी कितने 40 के हैं? 40 का 20 आराम से आया था मेरे। तो पापा को किसके पापा कह रहे थे? उसके पापा कह रहे थे क्या कह कह रहे कि मतलब मुझे भी दिखा दे कैसा है, मैं भी देख लूँगा। घर पे ले आई तो वो यही तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर हाँ, बोल दियो उसको। वो समझ गया, कह रहे डॉक्टर ने तो मेरे को भी मना किया था ना। हम्म, वो तो समझ गया था कि डॉक्टर ने मना किया इसलिए। डॉक्टर ने साफ मना कर रखा है, बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा। हो गया। डन। फोन किसका है? एक साथ में ये फोन था किया जो था हमने क्या? लिया था, अभी ये एक था, मिनट लगाओ। तो ये भी एक वाला ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ पहले क्या सेक्शन है? का था एक, और स्ट्रीम क्या था, साइंस भी देखो। समझ गए हो, मुझे पता था पर मैंने तो बोला चलो आप दिमाग लगा, कोई बात नहीं, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, वैल्यू बढ़ती जाएगी वो तो तो चलो। वन वन फर्स्ट टाइम था, फिर वन प्लस वन टू, 2 ऐसे 5 बार ही चलती जाएगी। ठीक है ना, तो दिमाग ज़्यादा कर लिया, थोड़ा धीरे धीरे चला, टू टू आया वापस, टू फिक्स होता है एन से, एन कितना था, वो मुझे समझ आ रहा है, वैल्यू मुझे आता है भाई 5 तक चलेगा। हाँ 5 बार जब तक ये वैल्यू है नीचे वाली चीज़ पे लंबाई तो ये है, इसे समझाओ, इसे, ये तो कुछ नहीं है, ये तो हलवा चीज़ है ये। ठीक है ठीक है, फ्रेंड क्लास, ये टैब डी, सेक्शन टैब डी स्ट्रीम नेम, वो अभी ये क्लास क्लास कौन सी है, सब 11 है, ठीक है, टैब टैब डी करते हैं मतलब 4 स्पेस, ये वाला फंक्शन पढ़ाया होगा स्ट्रिंग में, स्केप सीक्वेंस, तो बैक स्लैश टी का मतलब होता है टैब टैब मतलब 4 स्पेस छोड़ कर, 11 से 4 स्पेस छोड़ कर, फिर किसकी बारी थी, सेक्शन की, सेक्शन हमने ABCD जो ऊपर दे रखा था वही सेम टू सेम, फिर बैक स्लैश टी का मतलब टैब, फिर 4 स्पेस छोड़ कर स्ट्रीम नेम, तो स्ट्रीम नेम बिटवीन का कोरिस्पॉन्डिंग था ना, ए का कोरिस्पॉन्डिंग क्या था, साइंस भी डी को, डी का ये कोरिस्पॉन्डिंग तो स्ट्रिंग में तो ये तो एज इट इज प्रिंट होगी ना, वैल्यू तो नहीं। नहीं, स्ट्रिंग है, ध्यान से तो देखो, स्ट्रिंग में जब तक है तब तक तो वैल्यू तो वही आएगी ना। ऐसे में मुझे भी जब दिखा था ना, मैं मिलता ही तो करने के बाद आया। चलो उसमें फिर आगे देखो, और आइन क्लास 11 It's 6:30. और आइन क्लास 11 ये सारा काम तो है ना, क्लास और आई क्लास 11 क्या थी, क्लास 11 डिक्शनरी थी, आई की वैल्यू होगी क्लास 11 प्रिंट आई 5 बार इसमें वैल्यू थी, राइटिंग का नहीं है। पता चलेगा ये वैल्यू प्रिंट ये हुआ एक्स आई टी स्लैश टैब आई, आई स्ट्रिंग में नहीं था आई, हाँ थोड़ा दिमाग प्रिंट 11 क्लास 11 सही था, क्लास 11 के स्ट्रिंग में तो सारे स्ट्रिंग की वैल्यू सेम, टैब टैब छोड़ छोड़ के आई की वैल्यू यहाँ से निकाली गई थी, ABCD साइंस भी सेम टू सेम तो प्रिंट होना, हुआ? मतलब ये जो है ये तो सब में सेम रहेगी, क्योंकि ये क्या है स्ट्रिंग के अंदर है जो मैंने अभी यहाँ बता रहा, फिर क्लास 11 फिर आई, खुद भी करते मेरे पे भरोसा मत कर, अपेंडिंग वैल्यू पढ़ाने के लिए तो आपको बोला है। कोई बात एक क्वेश्चन थोड़ा सा कह रहे कि मेरे पे भरोसा मत कर, आपने भी टेस्ट दे दिए, ये भी दे दिए। कौन सा? मैं तेरे पास नोट्स ही नहीं, क्या पढ़ाऊँ? जो तुझसे पूछता हूँ तेरे पास होता ही नहीं करूँगा, जो पूछूंगा ना वही मना कर देगा, तो वो नहीं है भैया, तो क्या पढ़ा? कल टेस्ट कर जिसका अपेंडिंग वैल्यू फिर डिक्शनरी, डिक्शनरी में अपेंड जैसे करते हैं बस सेम सिंटैक्स याद रख, डिक्शनरी नेम की वैल्यू, अच्छा की का डाल दो इक्वल्स टू वैल्यू जो भी डाल दो, कैपिटल है ना, समझ आ गया मैं जो है वो देकर लिखूँगा, इसमें 4 पे अपेंड करना मनीष को, ऐसे करेगा क्या चीज़ 4 कीज पर मेरा नाम को अपेंड करना है, इधर तो उसके लिए सिंटैक्स बता और ऊपर डिक्शनरी अदरवाइज
लेकिन की को अपडेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते की को? क्योंकि वो इम्यूटेबल वैल्यूज को कर सकता है, डिक्शनरी केस इक्वल्स टू वैल्यूज। तो अब इस सिंटैक्स को देखकर यहाँ पे अभिषेक की जगह अभिमन्यु लिख, क्या चीज़ अपडेट कर अभिषेक की जगह अभिमन्यु। एक मिनट, इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट का इंजन डिक्ट 1 इक्वल्स टू और तो बोलना तभी करना तो भैया पिछले वाले क्वेश्चन में 2 इक्वल्स टू ये सुरेश y की वैल्यू जो 5 आई थी, ये 5 और से ज़्यादा था। वाई की वैल्यू डायरेक्ट 5 दे रखी है ना, तो इसलिए डायरेक्ट वैल्यू 5 आ गई। मतलब पुरानी वैल्यू रेज करता है, जैसे 5 की वैल्यू 4 दे रखी थी तो उसको मतलब नहीं पाइथन को आपने नई वैल्यू दे दी ना नीचे y को, सेम वेरिएबल नाम देखो सेम है, y सेम अब है। यहाँ पे ना अगर आप y की अपने जगह नाम कुछ की और लिख जगह देना तो फिर वो उसको अलग कंसीडर करता है, लेकिन y सेम है इसलिए पुरानी वैल्यू रेज करता जा रहा है। दोनों मेरे हैं। वो पुरानी वैल्यू को भूल जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। मन में किस वैल्यू नहीं आती अभी जल्दी हो ठीक है, बोलना 3 पे अभिषेक की जगह ऐसा क्यों किया? रीजन तो पता होना चाहिए। 3 जो होते केस होती है, मतलब 3 पोजीशन थे। अभी मैंने की जगह अभी को पुट करना है। जैसे यहाँ पे देख इस डिक्शनरी में कितने एलिमेंट है? 1 2 नारिया 3 तीन आ रिया रवि, ठीक है। रिया की जगह हमें 28 पे क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन रिया को 28 मार्क्स Nikhil sir, check your MacBook. 28 मार्क्स दिया, ठीक है। वो रवि है सॉरी, रिया पे 28 देंगे, ठीक है। a की वैल्यू तो देख रिया जो था वो क्या था? z प्लस की x, था। z तो की की को तो वैल्यू हम कर ही 5 आई नहीं थी तो सकते, 5 वैल्यूज को बस 5 कर सकते प्लस अपडेट। x 3 5 प्लस 3 8। हाँ तो वैल्यू तो चेंज हो रही है भाई a की हो गया सारे मैं वाले करना चाहता हूँ, दिमाग में रखना चाह रहा हूँ इम्यूटेबल मतलब होती है की, ये ऐसे कर लो। तो रिया अपडेट हो गई 28 पे। साइड छोड़ो, वो इसमें जिसको क्रिया देखो 60 क्वेश्चन में तो ये लिखो। क्रिया पे भी हो जाएगा। क्रिया का भी अच्छा क्रिया ही क्रिया 60, अच्छा इसमें आ गई फिर क्या हो गई? ऐड कर दी अपेंड हो गई। तो इसका सिंटैक्स क्या था? अपेंड का और कीज और वैल्यूज अपेंड का भी सिंटैक्स वही है और अपडेट का भी वही है। देख डिक्शनरी नेम कीज वैल्यू, डिक्शनरी नेम कीज एंड वैल्यू। बस अगर मान लो मैंने 8 जगह पुट किया, ठीक है, उसकी जगह मैंने 20 लिखा तो 22 पे 20 हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया? अगर वो वैल्यू दे रखेंगे तो वो आ जाएगी की भी आ जाएगी। मान लो यहाँ पे आ गया की भी, तब मैंने पुट यहाँ आ गया, फिर मैंने उसका मार्क्स दिया कुछ या नंबर दिया तो नहीं अपेंड हो जाती। तो पहले से चेक कर लेता हो गया। पहले से एग्जिस्ट हो रही है तब तो क्या होगी? वो चेंज हो जाएगी अपडेट होगी। और नहीं हो रही होगी तो अब वो पहले से एग्जिस्ट नहीं है तो क्या होगी? अपेंड होगी। यार 10 5 3 5 1 by using update method। ये सब a क्या की है? वैल्यू मेरी 8 आ रही है। 10 आ रही है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे स्टार्टिंग में? 3 3 है, ठीक है। y की वैल्यू क्या है? मैं खुद पढ़ जा रहा हूँ। x की वैल्यू क्या है? मतलब D2 x की वैल्यू है 3 प्लस 2 5 5, ठीक है। z की वैल्यू 5 5 आ गई। देन हम यहाँ पे करेंगे तो y की वैल्यू क्या है मेरी? 3 3 प्लस 2 अपडेट फंक्शन का यूज क्या है? मर्ज कर दे रहा सबको, तो ये भी 5 आ गया, ठीक है। कॉपी में आ रहा देन आप हम करेंगे है, फिर भी लिख मैं भूल जाएगा फिर मैं सर को क्या बोलूँ। यहाँ पे z की वैल्यू क्या है? 5 अरे भाई प्लस x की वैल्यू 5 है। वो तो ये जरूर लिखो नई वैल्यू क्या है x की? ये वाला तो लिख कम थे। 5 ये x ही तो आया ना। x की नई वैल्यू क्या है? 5 प्लस 5 10 क्लियर हो गया। बाकी सारे मिल गए 5 3 5। हाँ
दूसरा क्वेश्चन दूँ, कर लोगे? आर की वैल्यू यहाँ पे 5 है, जी की वैल्यू 6, डी की वैल्यू जी प्लस आर, स्टार्ट। भाई क्या लेना है तो ले लो। बच्चे अपने आप बनाएंगे। हाँ भाई कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। हो रहा है? ये तो ये धक्से दे रहा है वाला। टस्सा दे रहा है? मैं कि बोल रहा है कि मैं नोट सही से पढ़ाता हूँ, मत बनाता हूँ, बाद में लिख लूँगा। बाद में लिख लूँगा। नहीं मतलब इसमें ये लिखूंगा ना, तो मैं वो बुक का था तो मैंने बोला कि ये उतारूंगा मैं, तो कह मैं देखो कह रहा हूँ सही से पढ़े ले। नहीं वो कह रहे इसमें उतार, मैंने बोला घर भेज नहीं दूंगा तेरे को मैं। नहीं नोट्स में जिस बंदे को बोलता हूँ वो तेरे बंदे में तेरी तारीफ करता है। ट्वेल्थ में और पढ़ ली, वैसे पढ़ी है। गांधी को ऐसा दिखा है, इसको 300 रुपये फीस है, हमको भैया ऐसा काम। यहाँ सही से पढ़ा रहे हैं तो तेरे को वो बोल रहा है। नहीं बोल रहा कि हमें notes- मिलेगा कुछ तो पढ़े लिख के कुछ करेगा तो। अरे नहीं इसके अलावा क्या देगा तू हमारे को? सही से पढ़ ले। वर्किंग फंक्शन नोट्स बना लिए मनीष? वर्किंग फंक्शन नोट्स बना लिए आगे तक के, छोटी टू स्लाइड करके। जो कल कराया था उसके कल जो पढ़ाया था उसका नोट बना लिया? नहीं भी अच्छी कॉपी में अभी बनाओगे तो कल बना के जाना। इसको पढ़ा दो आधी घंटा, इसको पढ़ा दो, स्टार्ट कर दो। लिख लिया भाई, ये देखना है मनीष, उसी में से मनीष इसको नोट कर लो, इसको सारे पॉइंट करना है। डिक्शनरी है ना, ये सही है। डिक्शनरी के सारे पॉइंट देखेंगे इसमें, कराने हैं इसको। ये सारे पॉइंट होने चाहिए। डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन में ये पूछूंगा। पॉइंट को नोट कर लें, ये सारे पॉइंट आने चाहिए। और हर चैप्टर के ऐसे पॉइंट बने हुए, सारे पॉइंट आने चाहिए। Property सब- मुझे सेंड कर सकते सेंड नहीं कर सकते हो, उतारना पड़ेगा आपको। हो? नहीं और भी डिजिटल दुनिया नहीं है ना, चैटिंग अच्छी लगती है तो उतारो, लिखना पड़ेगा। प्रॉब्लम है ना ऐसा। आते सारे पॉइंट आते हैं आपसे? साथ में डॉट पी ओ पी नहीं किया था, डॉट क्यों भी नहीं करा? प्रपोज में किया था। वो तो कल से भैया पढ़ाएंगे ना। सही है। अरे भाई ऊपर ऊपर कर दो सर, अभी उतारा नहीं। ये भैया करा कॉपी का करा जल्दी कर देता है, ये भी सेम ही काम है। पीछे से एक वैल्यू उड़ाता जाएगा की के बेस पे करते, लेकिन याद रखना वैल्यू के बेस पे नहीं करते। डॉट
सर सेम ये नीचे वाली वैल्यू तो सारे उसकी लिस्ट में सेम ही है वाली तो उठा लेना। नीचे करो हाँ हो गया इसके पेपर कब होंगे? 5 तारीख को तो है। CS का खत्म फाइनल। फाइनल शुरू हो रहा है या CS का ही है? हम्म? CS का हो रहा है या भाई शुरू हो रहा है? सबके हो रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में। तब CS का नहीं है ना 5 को? 5 को सीरियस CS का नीचे करो मतलब 12th में ही रहेगा अभी। पेपर खत्म होंगे इसके सारे, फिर यहीं आ जाएगा। मैं जिस तरह कि अपने बस में फंक्शन भी पढ़ा ना, इसके ऊपर OL दिन सारा, क्योंकि सब इसको पढ़ना है ना। ये पुराना तो पढ़ क्योंकि लो मैं भी ले लूँगा नहीं अभी, कुछ दिन बाद इसे ले लूँगा जब ये इसका पेपर हो जाएगा। तब भी मैं रखूँगा मैं नोट्स बना के दे दूँगा सर पीछे थोड़े में थोड़े नोट्स के तो आ रहा नहीं आ रहा है अभी समझ में? ये समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही है। बस एक बार नोट्स बना दो फिर किस बात की दिक्कत है नीचे कर दो सारे पॉइंट आने चाहिए तरफ। कितने पॉइंट है यार रोहित तो हटाऊंगा मैं। ये हो गया क्रिएटिव लिस्ट कौन सा हो गई? क्रिएटिव डिक्शनरी पीछे कहाँ से लिया है मुझे नहीं मिली है तो हो गया क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी की भैया आर की वैल्यू तो वही इम्यूटेबल रहेगी होती है, इम्यूटेबल होती है, इम्यूटेबल होती है सब एक्सेस एलिमेंट्स इन डिक्शनरी एक्सेस का थोड़ा पता है। कैसे करते हैं आगे में पहले दे रहा था 5 6 6 7 नेम को एक्सेस किया तो ये आ गया जाएगा ना। और रिलेटेड टू ऑल कीज ये भी हो गया। G+R क्या होता है? अच्छा वो वैल्यू अपेंड और ये सब ठीक है 11 इटरेट 11 5 + 6 = 11। D की वैल्यू फिर सेपरेट करी। डिक्शनरी तो उसमें आया 4 वाइज का यूज होगा तब 6 से तो D की नई वैल्यू क्या होगी? तो इरेज हो जाएगी ना। करते हैं अच्छा जी वही वाला अपडेट का यूज करके तो इरेज हो गई ना। G थोड़ी अपग्रेड कर रहा है, G तो अपडेट ही नहीं कर रहा है। ऐसे अच्छा इसी वजह सिंटैक्स से पता है समझ आ गया? अपडेटिंग वाला भी हो गया समझा गलती क्या थी? हाँ क्योंकि G को तो हमने अपडेट ही नहीं करा ना, G तो वही का वही है। की वैल्यू इस अपडेट करते हैं अपेंड करते हैं। सेम ही तो है दोनों चीज नहीं इसका मतलब है आगे समझना है यहाँ। डिक्शनरी को मर्ज कर दिया। ये भी डिक्शनरी है वैल्यू इसमें ये भी ऐड किया है ना तो फिर सेम ही डिसाइड करके फिर बताना है अपडेट में मर्ज हो रहा है। अच्छा अपडेट करनी है ये अभी ये अपडेट करनी है कहीं ये वाला भी तो अपडेट का एग्जांपल है अपडेट करनी है। तो अपडेटिंग एलिमेंट की इसके नीचे एग्जांपल है ना ऐड हो रहा है यहाँ पे सिंपली एक को जब हमें अपडेट नहीं करते या कोई ज़्यादा सीधा अपडेटिंग का यही देखो। चल दिया ना। हाँ मतलब एलिमेंट को ऐड करे या करते बात है कि तो जब मैं अपडेट ऐसे करता हूँ तो दोनों ही अलग अलग टॉपिक समझ में आया? पक्का दूसरा क्वेश्चन दे दूँ फिर? क्या रहने दूँ? पक्का है? फिर गलत कर दोगे आप? डिक्शनरी बात है पक्का? जय माता दी। आ जाओ भाई साहब, अगर मैंने यहाँ पे करा इसको की वैल्यू मतलब PHP का खास कर की थोड़ा तो हार्ड बनता है इस बार। की PHP इससे ऐड हो गया ना d1 डॉट अपडेट भी हो गया हमारा बोर्ड मास आता है आपको? बोर्ड मास ठीक है। पहले ब्रैकेट पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवीजन करते हैं। बोर्ड मास पढ़ा हुआ 10th में? भूल गए? पहले बोर्ड मास का तो ब्रैकेट ओपन, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। पॉप इन और नॉट तो ये होता है, इसको लिख लो। बहुत ये होता है यहाँ पे, इसको लिखवा देता हूँ। हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं हम लोग बोर्ड मास। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? B = रिमूव करने ब्रैकेट का काम किसका होता है? डेल का होता है, पॉप का होता है। डेल डिक्शनरी नेम की बात करता है।
ठीक है, ये सिंटैक्स याद रखना। And O is equal to- डिक्शनरी नेम क्या दिया था? ओपन ये ले लिया हमने एग्जांपल के तौर पे मंडे And D is equal to- मन क्या की डिवीजन और मंडे क्या वैल्यूज है। मन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड M is equal to डेल ए Multiplication. डेल सिंटैक्स है। ठीक है, ये डिक्शनरी नेम है and A is equal to वेड की है addition कहाँ गया वेड कहाँ गया ये and S is equal to subtraction. वेड प्रिंट है। अब प्रिंट है हुआ तो यहाँ पे वेडनेसडे का लिख रहा और कर लो फ्राइडे फ्राइडे है ना। तो यहाँ पे जो ऊपर तो वेडनेसडे लिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ डेल फंक्शन में की को उड़ाया तो उसके साथ वैल्यूज भी उड़ गई। ठीक है। मतलब डिलीट हो गई। तो डेल ए फ्राइडे फ्राइडे है फ्राइडे नहीं है तो क्या हुआ एरर बता रहा है मीन एरर बता रहा है Done. कि जो वैल्यू नहीं तो डिलीट कैसे करेगा। यहाँ पे क्या मैक्सिमम अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे याद रखना पहले प्लस होगा सब्सट्रैक्शन होगा। अब पॉप का क्या मतलब है डिक डॉट पॉप की प्लस डिक्शनरी नेम डॉट पॉप की ठीक है ना, पहले प्लस होगी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले प्लस होगा फिर जो वैल्यू आएगी वो माइनस हो जाएगी 2। इससे छोटा फॉर्म ठीक है, उसको याद रखना फिर आप। इससे ये बढ़िया फिर मैंने x इक्वल टू कर दिया मैंने कि z प्लस का x। ट्यूसडे अगर की उड़ेगी तो वैल्यू भी चली जाएगी। कीवर्ड गई तो वैल्यू भी चली की गई तो वैल्यू गई। अब बताओ जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। आपकी बात बिल्कुल सही कह रहा है, गलत मत करना, सीन हो जाएगा। की था देख दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसमें भी डी थ्री डॉट पर उसमें पॉप की और वैल्यू दोनों पर देने पड़ती है। इसके अंदर बस की दे इसके दो। अंदर सिर्फ की देनी होती है इसके अंदर भी की देनी होती है। फर्क इतना है इसके अंदर की देनी होती है स्क्वायर ब्रैकेट में और इसके अंदर टपल्स में देनी होती डिक्शनरी नेम भी तो देना होता है इसमें। है। हाँ तो इसमें भी देनी होती है। डायरेक्ट का डिफरेंस हाँ ब्रैकेट अगर इसको लिस्ट में करते तो नहीं होता। इसे टपल में ले लेते हैं पॉप को और इसको किसमें ले लेते हैं अगर इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लेते तो ये नहीं चलती। नहीं चलती क्यों? सिंटैक्स करने से। सिंटैक्स ऐसे भी देख की वाली सिंटैक्स में स्क्वायर ब्रैकेट ये तो याद रखनी पड़ेगी। सिंटैक्स डिक थ्री मंडे सर वो भैया का लैपटॉप नहीं है क्या कोई एक बार ट्राई करके वो लेके चलिए जाओ। और नेक्स्ट क्या है इन एंड नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इन और नॉट इन को क्या कहते हैं? इनसे पता चलता है वो है मेंबरशिप नहीं है। ऑपरेटर नाम दोनों को मिलाकर मेंबरशिप होते हैं। जैसे थर्सडे ट्रू फ्राइडे फॉल्स फ्राइडे है नहीं इसमें। एक डिक्शनरी क्रिएट करिए ये नाम की इसमें क्या है मन से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे टी एच यू इन ए है। हाँ तो ये सबसे पहले ऊपर देखिएगा कि टी एच यू है कि नहीं वैल्यू की है ए में ये डिक्शनरी में तो ट्रू है। तो इन और नॉट इन में बस दो ही तरह का आंसर आ सकता है ट्रू या फॉल्स। बाकी चैप्टर में तो नहीं कर रहे। तो फाइव एफ आर आई इन ए है कि नहीं इसमें बताया फॉल्स। एफ आर आई नॉट इन इसका मतलब उसके अंदर नहीं है ना। हाँ तो नहीं है तो नहीं होता ट्रू। तो इसमें क्या दोनों डिक्शनरी फंक्शन मेंबरशिप ऑफ डिक्शनरी फंक्शन में क्या चैप्टर खत्म? अभी हो अब ये नोट्स बनाने में 1 महीना लग जाएगा। ठीक है। अब बिल्डिंग फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो पहले से ही डिफाइन है मतलब पाइथन में तो लेन आता है। लेन तो पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ दिस मेथड से ट्रांसफर नंबर ऑफ की वैल्यू बाय इन गिवन डिक्शनरी। तो की और वैल्यू को क्या करता है इसकी लेन तो बता दो दिन से कर देता है कैसे लेन डी डी इज द डिक्शनरी यहाँ पे डी डिक्शनरी है। आगे क्लियर क्लियर करो। एक मिनट डी वन कितने कितने पेयर है की वैल्यू पे एक दो तीन खाली दे दिया दिल्ली थे अच्छा नीचे दे रहा तुम्हें हेलो रे। तो 5 है ठीक। डेटा आगे तो से सीधा सा काम है गिन देता है। ये अलग अलग नहीं गिनता बस की और वैल्यू को एक साथ गिनता है। तो 5 हो गया। क्लियर क्लियर का काम क्या है?
मतलब किसी काम ही हो डिक्शनरी से जाएगा, कुछ चीजें काम निकाल ही लेता है। काम ही हो जाएगा। तो इसका सिंटैक्स आता है डी डॉट क्लियर डन पक्का इसमें एरर आ गया तो 1 2 3 4 प्रिंट डी डी डॉट क्लियर पूरा ही मतलब एम्पटी स्ट्रिंग बना सॉरी डिक्शनरी बना देता है क्लियर वाला गलत है डी डॉट क्लियर एम्पटी कर देता है बिल्कुल एम्पटी मतलब खाली बना देता है डिक्शनरी को। यहाँ पे देख अच्छा वो डी में कितने सारे वैल्यू थे 4 वैल्यू थे ये पढ़ा रहे ये हो गया तो किसको सही नहीं पढ़ा रहे पढ़ा तो सही है, बस थोड़ा वो अब दो लोगों से पढ़ूंगा डिफरेंस नहीं है थोड़ा। हमारे तो जाओ जा परेशान हो गया मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ, कर डिवाइड कर। समझा दीजिए नहीं नहीं समझाने का काम अच्छा नहीं है। समझाना पड़ेगा पढ़ाई वो होती है तो हमने दूसरे को समझा पाए उसको बोलते हैं पढ़ाई। अगर हम समझा नहीं पाए ठीक से नहीं हमें खुद ही नहीं आता सही से। क्या हो गया ये ओ भाई साहब टिक लगाने की सर आंसर पर आराम से निकल जाएंगे इसके। समझाना समझाते हैं समझाइए अरे x इक्वल्स टू 3 कैसे होगा सही से समझा रहे कभी तो आता है ऐसे भूल गया हो 7 r की वैल्यू 7 z की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू बता दे x की वैल्यू z प्लस z हेलो 10 राखी तो यही है अभी 10 13। अब ऐसे तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे क्या निकली लड़की है बेइज्जती तुमने ऐसे तो क्वेश्चन नहीं कर पा रही है तो क्वेश्चन नहीं कर पा रही है एक भी ये। 15 क्या करूँ उसका 13 7 अभी तो पढ़ रही है 5-10 मिनट पहले सर कर लिया हलवा तुम कुछ साथ ही जाओगे क्या ऐसे ही है। चल ठीक है अभी तो पढ़ रही है वो उससे बात कर ले कब आएगी ये ले। ये लो आराम से क्या कैसे क्वेश्चन दे रहे हो हलवा क्वेश्चन है। हेलो हाँ कब छुट्टी होगी? अभी तो एमरजेंसी है 5-10 मिनट बाद ये क्वेश्चन खत्म करने का 5-10 चल मिनट रही है बाद 5-10 मिनट बाद फिर वही है। फिर वही है। राखी ठीक है। अरे बच्चे पढ़ रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर लो मुझे समझ में आगे क्या करना है। सर लो यहाँ पे ना पता है मैंने वही गलती कर दी थी जो y की वैल्यू इधर मैंने ये तो आ गया ना भाई दूसरा दूंगा वो करिए अरे लो दूसरा दो जल्दी दो हैं? फॉर लूप यहाँ लगा पे दो मैंने इसके y की वैल्यू ना गलत डाल फॉर दी लूप थी। में भी कर लूंगा फॉर लिए। वाइल वाइल आ गया वाइल आ गया वाइल थोड़ी दिक्कत है पर वाइल क्लियर हो गया आंसर पता लग गया क्यों गलती करी दूसरा दे दो नेस्टेड भी कर लूंगा। अरे एक और दे दो एक और दो ना देखते कौन जल्दी करेगा। पक्का हाँ चल देखते हैं भाई क्या भाई कौन जल्दी हाँ, कौन ये- जल्दी कर रहा है क्या हाँ चल सब बैठते हैं ठीक है मिलते हैं आज पक्का ना पक्का। लिख लिया ठीक है मनी अब बिल्ड ये वाला बैठ लो देखते कौन बैठ ठीक है बैठ लोगे ना पक्का नहीं बताओ मैं तो आराम से करूँगा भैया मैं पहले बता देता हूँ x equals to 3 है y equals to 2 plus x 7 9 t equals to 9 multiplied by 4 plus 6 minus डबल डिवीजन का मतलब डिवीजन नहीं होता है ठीक है ना भैया प्लस माइनस बोर्ड मार्क्स 16 खत्म करो। अरे भैया खत्म होने वाला है प्लस तो। माइनस ये प्लस माइनस यहाँ पे ये कह रहा है 2 लगा ये क्या कर रहा है? हाँ सर हाँ 16 है 21 नहीं बनी अभी तो अभी क्या इसमें लगती है बनने आने कुछ वाइल लूप y9 ठीक है ऐसा करो क्या सर कैसे कैसे दे रहे हो 30 तेरे को वाला क्वेश्चन दे दे 40 49 खत्म। 4 फिर वाइल फिर 4 फिर वाइल अंदर ही अंदर अरे नहीं कर तो लेगा ये वाला देखते हैं ये वाला तो अभी कर लेगा क्यों कर लेगा बहुत मुश्किल क्वेश्चन है भाई ये इसको दे मेरे भाई से करवा तू बोले ये वाला question? हाँ यही वाला इसको समझा दिया तो मैंने आ गया था क्या नहीं समझा दूँ तो
कर लेगा वो पक्का। हाँ वो भी सोचे तो बेचारे 50 यहाँ रख दे, 50 में 90 90 90 और कितने 12 90 और 12 102 खत्म। जेड एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है 3 टी टी की वैल्यू कितनी है हमारी 41 टी वाई की वैल्यू कितनी है हमारी 9। अरे सर क्या कर रहे हो, एक क्या जूस चढ़ गया क्या 5 एक्स नहीं हो तो घर चले जाना भाई। 44 आप लोग जा सकते हो, जिसको नहीं आ रहा है वाई वो मत करो। वाई प्लस जी वाई 9 सिर्फ मैथ लगी हुई, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जिसको मैथ आती होगी ना वो तो 2 मिनट में कर लेगा, खत्म। जिसको नहीं आता होगा वो 58 जेड प्लस बोलो मैं कुछ नहीं हूँ, चले जाओ। अज्यूम करो x की वैल्यू 5 है। 105 खत्म। मैथ वाले सर करवाते हैं। 49 प्लस 2 49 प्लस 2 इक्वल्स टू 51 खत्म। क्या बता? करो जल्दी करो। तू बता ना। 5 44 58 105 और 51। कॉपी दिए जाती देखिए तो सही कह रहा है। पक्का पूरा चला क्या पढ़ता है यार, तो मनीष से भी तेज निकल गया तो पढ़ने में। भैया मैं तो क्वेश्चन चेक कर रहा ये अजीब ही कांड है। सर आंसर तो निकालो जल्दी से। हूँ। कर लिया। और कर तो दिया। 544 है। 5 कैसे आ गया x की वैल्यू जब अपडेट ही हो रही नीचे तो? क्या एक्स की वैल्यू अपडेट हो रही है? कहाँ हो रही है? कहीं अपडेट ही नहीं हो रही। तो 3 होगी ना x की वैल्यू। हाँ तो 3 तो थी 5 को लिख रखा है। जो तो प्लस नहीं हुआ It's 7 और o'clock. 3 और प्लस x क्या? तो वैल्यू ऐड हो गई ना, एक्स की वैल्यू तो 3 थी, ऐड हो गई। सर आउटपुट दिखाया और मुझे कंफ्यूज कर दोगे। गलत आ गया। ये हो गया। ये क्या ठस्सा हो गया मेरे साथ? ले 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 जा, चले जा यहाँ से जा। मैं नहीं जा रहा कहीं नहीं। नहीं आती नहीं है मैथ तो फिर और कर ले तेज। 44 तो जा फैल गया तो टी। और कर ले जल्दी, इसलिए बोलते हैं सामने जल्दी नहीं, सही करना जरूरी होता है। सर ये आखिर में ये क्या लगा दिया आपने मॉडल अस्सी, तो मैंने देखा ही नहीं। 6 - 1 तक देखा मैंने, एक्सपोनेंशियल नहीं देखा मैंने। तेरी गलती है। वो तेरी गलती है, वैसे भी सेम ही आएगा, मनी के साथ तो हो रहा है वो। मैंने मनी तो लगा रखा है। सर आउटपुट आपने कुछ तो यहाँ घोटाला किया है, ये गलत बात है। टी प्लस टी के अंदर वैल्यू जब 41 आएगी तो कैसे हो सकता भाई है? रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें, मैंने कुछ भी घोटाला नहीं करा, साफ चल रहा हूँ रिकॉर्डिंग। एक भी वैल्यू जैसे जैसे सेम सेम बता रहे यार मैंने, 112। आगे पीछे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं करी। ये कुछ तो आप गड़बड़ कर रहे हो। नहीं हो रहा तेरे से, जा घर जा आराम कर। नहीं है, मैं देख फिर से करके देखूंगा। अभी कोई भी नहीं जीता है, ये तो अभी से का तो आएगा नहीं, रिजेक्ट हो गया लिस्ट से। अभी भी तेरे टाइम इन दोनों से जल्दी कर लेगा तो कर लेगा, इन दोनों से जल्दी कर लिया तो ठीक है, ये तो कुछ तो फेल है। टी वाले में फिल्म बनी है। टी वाले में टी तो फिर हम सब में फिर, क्योंकि टी बहुत जगह यूज हो रहा है। टी जिसमें सही निकाल लिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 4। बोर्ड मास मन में कर यार। भाई मन के अंदर का सार्थक वाली बातें आगे से। स्वार्थ तो बहुत जोर से बोलता है, इसका तो पता नहीं क्या क्यों बूट होगा करना। टी कैसे? टी समझा। x की वैल्यू 3 है। 17 की 3 into value। में 4 12 12 plus 6 18 18 और 1 अपॉन में 1 डिवाइड होगा ना तो 0 हो जाएगा। 4 प्लस 8 कितना हमारा? 0 तो होगा टी 0 जाएगा नहीं, तो ये तो माइनस हो रहा है ना यहाँ तो। 17 टी कितना आएगा? 17 आएगा। 17 प्लस 17 आ गया। 17 आ गया। फिर अब हो गया पूरा क्वेश्चन सही। y plus z की वैल्यू पर किसी ने बताया नहीं है तो सही से। हम बता को देखने लगे इसको। जल्दी प्लीज। अरे सर क्यों चिल्ला रहे हो? नहीं हो रहा तो घर चले जाना भाई। नहीं मैं करके ही हूँ। तेरे बस की नहीं है कुछ भी तो। हमको इतनी देर में करते हैं। हमको तो सेकंड में लगा था भाई, इसका पीसीपी बहुत खतरनाक है। हमको ज्यादा ऐसे नहीं। उसका i12 है जो है अभी ये। रहने चले जाओ, बाकी छोड़ो तो नहीं हो रहा। जाना है तेरे से। अरे रुक जाओ ना सर, क्या हो गया? क्यों खुश हो रहे हो इतना? अबे तेरे से हो ही नहीं रहा कुछ। कैसे नहीं हो रहा? बातें करने वाले बंदे हो। ऐसे करके दे रहे हो सर, हो गया फेल हो गया। 30। वैसे इसकी ऑनलाइन बेइज्जती हो रही है सही बताऊं तो। उस दिन भी फॉर लूप पे भाई ये क्या ठस्सा हो गया। रिकॉर्डिंग चल रही है याद रखियो।
ये लो सर जी, ये लो। सर देख लो ये गलत बात है, अब बीच में बोल रहे कंफ्यूज करने के लिए। बोल तो शांत कर हो ले जाए। भाई, कर ले भाई, कर ले। मत बोलो भाई, चढ़क के पड़ रहा है वो हमारे एक जैसे पंखा नहीं है ना उस कमरे में, उस पक्का? कमरे में बहुत शांति है। 5 19 नहीं आ रहा ना, 20 आ रहा है। फेल हो गया। 19-20 का फर्क रह गया बस। फेल हो समझ गया। गया, समझ गया। सेकंड बंदा फेल हो गया, अब बची है बस राखी। अरे भैया हो गया 20 हैं? क्या यार, क्या कर दिया गलत तो गलत है, बाकी पूरा सही है। एक गलती, बाकी गलत तो गलत है। आउटपुट में एरर तो आई। कोई नहीं भैया। बाकी 99% सही है। ये बंदा तो पता नहीं कर ही नहीं पा रहा है। इसका तो इसको समझा दे, बनी समझा दे, इससे हो नहीं पा रहा, बच्चे को करवा दो। क्या है, रुक जाना। क्या है? 19 कह रहा है, अरे देख ले ऐसे हो गया। भैया मैं टीप ले भाई, टीप ले। मैं टीपूंगा नहीं, मैं करके मानूंगा। टीप ले भाई, इसमें से इसके लिए स्कूल में ये सिखाया होगा ना, गूगल से टीप टीप के करो, कर लो भाई टीप के। सर क्या है? ऑनलाइन पेपर ऐसे दिया। आज मैं जाऊंगा पार्टी। कहाँ है? पापा की एनिवर्सरी है। कहाँ पे मनाना रहे हो? मना तो दिन में बस पापा के घर में बताता। ले। खाना वाना खिलाने भी। चल तैयार हो जाओ। चलिए क्या, अरे मना थोड़ी ना करो, चल लो यार। अरे नहीं भागेगा, कि मैं इतनी क्लास है। ऐसे 2 दिन से छाई दे रहा हूँ। कल ही पार्टी में चलेगा, फिर पहले हो गया। दिन पार्टी में चलेगा। अब आंसर आ गया। 5 1 1 2 1 3 5 और 42 खत्म। आ गया ये बगल भाई एक बार दर्द करने के नहीं, बाद बगल में कोडिंग की है। पूरा के सामने। अरे थोड़ा बहुत जोश चढ़ेगा। अभी कोई भी नहीं जीता। अब राखी के ऊपर है कि खरी कर दिया हैं, हो जाएगा। कर ली। आ रहा समझ नहीं आ अभी रहा लोगों का अंदर। हैं? सर आउटपुट तो छुपाओ, ऐसे तो सब देख ही लिया जाएगा ना। आउटपुट ऐसे छुपा दो बस। मैं भी लगाऊं तो क्या और चालू करो क्या यही। क्वेश्चन बना लेगा वो ऐसा क्वेश्चन बना दो। हैं? पहले इसको करने दे, फिर ये क्वेश्चन चल लेने जान दे यार बच्चे। इसको जाना है। मैं नोट्स बना दूं। क्या 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 है ये? समझा लो सर, ये क्या है? कोई नहीं 3 होता। बार में कराया इसने तो एक। नहीं, दूसरी बार में कर दिया। नहीं नहीं दूसरी बार में कर दिया था। काश दे रहा मम्मी को हो गया मेरा सारे गलत। बंदे होते हैं ना पैसे खाते हैं, ले भाई ले। 7 ना कि 2 रुपए। सर सर के ऊपर पैसे फेंको, लेके और होगी। चलो और टस्सा होते हैं भैया बस में x + 2 और t + x की वैल्यू सही आ गया 5 + 2। बाकी नहीं मिल रही। सर आ नहीं जी- रहा समझ में। सर जीता कौन? जीता कौन? तू समझेगी ना? हाँ मैं वो समझा। इसने कर तो रखी है। नहीं ये समझाएगा ना, देखते कैसे समझाएगा। क्या इसमें क्या समझा? कौन से वाले की वैल्यू गलत आ रही है? बस 2 सही आ रही है स्टार्टिंग। उसके बाद कैसा? x कितना था? 3 था ना हमारा। 3 × 4 12 12 + 6 6 18 18 - 1 17 बस 17 वैल्यू होगी इसकी। हाँ, ये हो गया। z की वैल्यू है भाई y 17 + 3 20 17 की। ये तो t की वैल्यू थी ना। x y की वैल्यू क्या थी? 20 थी ना। 17 y की वैल्यू क्या थी? वैल्यू by 9 y 9 है। 9 और 3 12। 9 और 3 12 हो गए। इसकी x z की वैल्यू 12 आई। और फिर उसके बाद आया f 4 + y। y की वैल्यू क्या थी हमारी? वो ऐड हो गई इसमें। फिर उसके बाद ये ऐड हो गया। फिर उसके बाद होल में से माइनस हो गया, 16 आया। इसके बाद आई g की वैल्यू f + z। f हमारा कितना था? 16। z कितना था हमारा? Z था 12। f की वैल्यू भी नहीं गलत आई थी। हाँ तो बस आसान तो है। तो जल्दी जल्दी में कर दिया जोश जोश में। अभी कैसे हो गया पूरा क्लियर? 4 पूरा साल हो गया? 13 पूरा करवा दिया? मेरी बस ये 13 f की वैल्यू गलत आ गई 20 थी। माइनस कोई ऐसे सारे गलत हो गया मैं फिर हाँ से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं बता दूं आपको कब आना है। एपिसोड तो ठीक मत है। करो ऊपर वाला। चल लेंगे इसको, फिर क्या यार। ठीक है ना, तो अब आप आ जाना, मैं आपको बता दूंगा। एक तो आपकी होती है सैटरडे संडे बना लो, उसको आ जाएगी क्लास। मैं भी आ ही जाऊंगा। सैटरडे संडे 12th वालों की होती है। कहाँ जाएगा तू? बोर्ड क्लास होती है तो 12th में ही है ना? हाँ, 12th में। कोई दिक्कत नहीं। सैटरडे संडे आ जाना, बोर्ड की क्लास होती है महंगी वाली, तो उसमें मम्मी को ठीक है। बैनी आई है क्या? सारे लेवल तो नहीं आ गई शायद से। बोल।
क्यों? बुक चाहिए यार। बुक? हाँ ठीक है किस चीज की बुक चाहिए? उतार दो कॉपी इंग्लिश की? हाँ। उसको भी किया जाऊंगा गेट मुझे लगा वैली लेके आ। अब लेकिन यहाँ पे मना कर पेन ड्राइव पड़ी है जरूरी है यहाँ पे ओ ध्रुव ओ ध्रुव सही से ले जाएगा हाँ मेरे मम्मी